हेलो गाइस, मैं भूपेंद्र यादव और आज हम बात करेंगे भीष्म प्रतिज्ञा की। जैसा कि हम जानते हैं, भीष्म गंगा और शांतनु के 8वें बच्चे थे और गंगा ने कुछ साल उसे अपने पास रखा था और उसे शिक्षा दिलवाई थी। एक दिन शांतनु शिकार करने जंगल जा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक युवक पे पड़ी जो अपने तीरों से नदी की लहरों को रोक रहा था। शांतनु उसके बारे में सोच ही रहे थे, तब तक गंगा उनके सामने आ गई और उन्होंने शांतनु को बताया कि ये युवक और कोई नहीं बल्कि उनका 8वां बेटा देवव्रत है। शांतनु अपने बेटे को देख के बहुत खुश हुआ और फिर गंगा शांतनु को देवव्रत सौंप के चली गई और फिर शांतनु देवव्रत के साथ अपने राज्य लौट गए और उन्हें राजकुमार घोषित कर दिया। कुछ साल यूं ही बीत गए। देवव्रत राज के कार्य को संभालने लगे। एक दिन शांतनु यमुना तट के किनारे घूम रहे थे और वहां उनकी नज़र एक लड़की पे पड़ी जो बहुत ही सुंदर थी और राजा एक बार फिर मोहित हो गए और उन्होंने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसे विवाह का प्रस्ताव दे दिया। पर उसने कहा कि आपको मेरे पिता से बात करनी होगी, वो मछुआरों के सरदार हैं। उस लड़की का नाम सत्यवती था। फिर राजा सत्यवती के पिता के पास गए और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगा, पर सत्यवती के पिता ने राजा के आगे एक शर्त रख दी कि हस्तिनापुर का राजा सत्यवती का बेटा ही बनेगा, न कि उनका कोई और बेटा। और ये शर्त शांतनु को कतई भी मंजूर ना थी। वो निराश होकर अपने राज्य लौट गए और काफ़ी दिनों तक वो चुपचाप गुमसुम रहने लगे। देवव्रत ये सारी चीज़ देख रहे थे और उन्हें भी पता था कि उनके पिता किसी बात को लेकर परेशान है। उन्होंने शांतनु से पूछा कि पिताजी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? ऐसा कोई सुख नहीं जो मैं आपको लाके नहीं दे सकता। पर शांतनु ने गोलमोल बातें करके बात टाल दी। फिर देवव्रत ने शांतनु के सारथी से पूछा और सारथी ने उन्हें सब बता दिया। फिर देवव्रत सीधा सत्यवती के पिता के पास गए और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगा अपने पिता के लिए। पर सत्यवती के पिता ने दोबारा से वही शर्त दोहराई। तो देवव्रत ने कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं कभी भी राज्य का लोभ नहीं करूँगा और पिताजी के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। केवटराज, मुझे आपकी बात पे विश्वास है कि आप अपना वचन नहीं तोड़ोगे, पर आपके होने वाली संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आपका पुत्र भी आपके ही जैसा वीर होगा और ऐसा हो सकता है कि वो मेरे होने वाले नाती से राज्य छीनने का प्रयास करे, तब क्या होगा? सत्यवती के पिता की ये बात सुनने के बाद देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूँगा। मेरी कभी भी कोई संतान नहीं होगी। और देवव्रत की इस भीष्म प्रतिज्ञा से ही उनका नाम भीष्म पड़ गया। और जब ये बात शांतनु को पता चली तो उन्होंने ही उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। तो ये थी देवव्रत की भीष्म बनने की कथा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।